चैप्टर में जितनी कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, हमने सारी कर ली और आई एम होपिंग कि तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन ये चैप्टर तब तक नहीं खत्म होता जब तक हम इसके दो इंपॉर्टेंट चीजें विच इज रिलेशनशिप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ना करें। इसलिए दिस वीडियो इज डेडिकेटेड ऑन हाउ टू डू रिलेशनशिप क्वेश्चंस। इसी वीडियो से तुम्हें प्रोडक्शन के रिलेशनशिप क्वेश्चंस और आगे हम रेवेन्यू का चैप्टर करेंगे, उसके रिलेशनशिप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो समझ में आएगा। डोंट फॉरगेट टू स्टे विद मी टुवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ओके? तो चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आई एम डूइंग द चैप्टर ऑफ कॉस्ट और ये वीडियो है रिलेशनशिप, डिफरेंट कॉस्ट की रिलेशनशिप का वीडियो, ओके? चलो see guys, any relationship question you want to attempt, generally subjective paper में it is going to come for either a 4 or a 5, it will be a 4 or a 5 marker। तो इसका एक सेट पैटर्न है अटेम्प्ट करने का। अगर आप वो पैटर्न याद रखें और आप उसको अच्छी हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करें, then you will never have a problem in getting marks in this question, okay? हमेशा whenever you are doing a relationship question, generally relationship दो चीजों के बीच में आएगा, जैसे TPMP, जैसे ACMC। तो जिन दो के बीच में रिलेशनशिप है, the first thing that you got to do is define both of them with the formula. So for example, आज की हमारी इस वीडियो में हम पहले AC और MC का रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है defining AC and MC. So average cost is the cost of per unit produced, या it is total cost by total output. Formula साथ में लिख देंगे TC by Q. MC marginal cost is the change in total cost due to production of an additional unit. Formula change of TC by change of Q. That's your step number 1. आप इसको define करेंगे. Step number 2 very easy is the table. Please table रटे ना. Don't try to रटो it. In case your memory is very good और आप रट सकते हैं तो रट लीजिए. But अगर आपसे नहीं याद होता ना टेबल, तो पैटर्न याद कर लो. पैटर्न कैसे याद करते हैं? बहुत सीधी सी बात है। शुरुआत में MC और AC, ये पहली बार तो आपको करना पड़ेगा, अगली बार आपको याद रहेगा। शुरुआत में AC और MC दोनों ही गिरते हैं, लेकिन AC MC से ज्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे करके पैटर्न्स याद करके, अभी जैसे मैं तुमको टेबल समझाऊंगी, आप लोग टेबल याद करने की बजाय यू कैन इंश्योर दैट यू नो जस्ट काइंड ऑफ उसको उस पैटर्न से लिख लो, याद मत करो, ठीक है? तो सेकंड स्टेप है हमारा टेबल। थर्ड स्टेप है डायग्राम। डायग्राम तो प्रैक्टिस इतनी करनी है ना कि वैसे याद है, लाइक जैसे मुझे याद है यार, आई नेवर लुक एट डायग्राम्स, आई जस्ट ड्रॉ देम। तो बिल्कुल वही लेवल आना है। एक बार टेबल और डायग्राम हो गया, फिर रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं याद करनी। टेबल को देखो और रिलेशनशिप लिख डालो, बिकॉज रिलेशनशिप क्वेश्चंस आर नथिंग बट ऑब्जर्वेशन कि कर्व्स कैसे जा रहे हैं, एसी कहाँ जा रहा है, एमसी कहाँ जा रहा है, कौन कितना बढ़ रहा है, कौन किससे ज्यादा है, यही सब पॉइंट रिलेशनशिप में आने होते हैं। सो इट्स वेरी इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, सो दिस इज टीसी, आउटपुट प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का चेंज होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो पहला निल है, बिकॉज मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कि हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि चेंज ही नहीं है पिछला, हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालें? और आगे देखो 10 to 20 का चेंज 10, 20 to 28 का चेंज 8, 28 to 34 6, so on and so forth. AC comes by TC by Q, so 10 by 0, anything by 0 is infinity. 20 by 1 20, 28 by 2 14, 34 by 3 11.3, so on and so forth. तो हमने क्या करा, TC याद कर लिया, AC और MC निकाल लिया, और अगर टाइम नहीं है तो पूरा टेबल याद कर लिया, नहीं तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। ओके, अब रिलेशनशिप फिगर आउट करते हैं। मैंने देखा कि 0 से लेकर इस यूनिट तक, यहां तक जहां तक मैंने ये एरो ड्रॉ किया हुआ है, AC भी घट रहा है, MC भी घट रहा है, तुम भी देख लो घट रहा है ना, 20 40 11 10 8 6 दोनों घट रहे हैं। बट AC जो है ना वो आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, AC इज ग्रेटर देन MC ओवर हियर। AC बड़ा है MC से, आप देख पा रहे हैं AC MC से बड़ा है। तो ये तुम्हारा पहला रिलेशनशिप पॉइंट। आगे देखो, MC और AC इक्वल हो रहे हैं 8 8, यहाँ पे MC और AC इक्वल है, इसका मतलब है ग्राफ में AC और MC की इंटरसेक्शन यहीं पर होगी, ठीक है? और इसके बाद फाइनली AC बढ़ रहा है, MC भी बढ़ रहा है, वी कैन सी, बट MC AC से ज्यादा है। अब बताओ इसमें रटने वाला क्या था? टेबल देखा, टेबल को फॉर्म किया और एग्जैक्टली यही पॉइंट रिलेशनशिप में लिखने हैं। अब आओ हमारी डायग्राम पे, MC AC की लेबलिंग की,
आउटपुट की लेबलिंग की। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे आई डू माई लेबल्स फर्स्ट बिकॉज आई नेवर वांट टू लूज माई 1.5 मार्क। आई डोंट वांट टू लूज माई 1 मार्क जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट स्टूपिडली लेबल्ड। मैं लेबल पहले करती हूँ भाई। अच्छा, ये रहा तुम्हारा MC कर्व विच इज योर नाइके कर्व एंड दिस इज योर, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया डायग्राम, आई जस्ट करेक्ट। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले AC का डायग्राम बनाएं। AC यू शेप्ड कर्व है, ऐसे बनाओ, और MC नाइके है और इसको खास उसके मिनिमम से लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखना है, अगर टीचर पर्टिकुलर हुई तो काटा मार देगी अगर आगे पीछे हुई। मैंने पिछले डायग्राम क्यों रब की, बिकॉज वो आगे पीछे ड्रॉ हो गई थी, मिनिमम में से MC नहीं निकला। तो आपका क्या बनेगा, AC कर्व और ये तुम्हारा MC कर्व। अब तुम डायग्राम ये वाला रिलेशनशिप वापस देखो, AC भी कम हो रहा है, MC भी कम हो रहा है, लेकिन AC MC से ज्यादा है। डायग्राम में जो ग्राफ ऊपर है वो ज्यादा है, जो नीचे है वो कम है। यहाँ पर AC और MC की इक्वालिटी है, इसीलिए इंटरसेक्शन है। डायग्राम में जब इंटरसेक्शन होती है दैट शोज इक्वालिटी। फाइनली MC भी बढ़ रहा है, AC भी बढ़ रहा है, बट MC इज ग्रेटर देन AC। सो डन, हमारे 3 रिलेशनशिप पॉइंट्स डन। फर्स्ट रिलेशनशिप पॉइंट, initially MC falls, AC falls, but AC is greater than MC. Then AC reaches its minimum, MC cuts AC at its minimum. Over here AC is equal to MC. Finally MC rises, AC rises, but MC is greater than AC. अब बताओ यहाँ तक क्लियर है कि रिलेशनशिप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है विच इज वेरी सिंपली, why does MC cut AC at its minimum? MC AC को उसके मिनिमम पे क्यों काटता है? तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान रखना। MC is a marginal curve. Marginal curve means it's a change curve. And change can be 100, it could be 50. मतलब बहुत बड़े बड़े गैप्स हो सकते हैं। Therefore the marginal cost curve is a faster curve. जल्दी चलता है, देखो जल्दी गिरा, जल्दी मिनिमम पहुंचा, जल्दी राइज हुआ। Whereas AC is an average cost curve. It's an average, therefore it is slower as in comparison to MC. That is why MC falls initially, reaches its minimum, then starts rising, and AC is falling right now. So rising MC, बढ़ता हुआ MC, AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। Exactly यही आपको लिखना है अपने आंसर में भी, that MC is a faster curve, AC is a slower curve, MC reaches its minimum faster than AC, starts rising and cuts AC at its minimum point. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? गुड। अब चलते हैं दूसरी रिलेशनशिप पे, विच इज हम करेंगे TC और MC की रिलेशनशिप। आई एम गोइंग टू रब दिस ऑफ, मैं इसको हटा देती हूँ और हम यहीं पर TC और MC की रिलेशनशिप भी कर लेते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे करनी है। ओके, बहुत आसान है। रिलेशनशिप क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आई कॉल देम लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो TC और MC हमारा थंब रूल, TC डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, MC डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। टेक जस्ट रिमेंबर TC MC कैन बी टेकन अप एंड नाउ लुक एट द, हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं। TC बढ़ रहा है, MC घट रहा है। तो जब TC तो इनिशियली TC जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट और MC फॉल कर रहा है। देखो मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, मैं टेबल देख रही हूँ, मुझे लिटरली कुछ रटा नहीं हुआ। ध्यान से देखो, मैंने देखा कि TC बढ़ तो रहा है 10, 20, 28, बट पहले 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम होता जा रहा है, पहले 10, फिर 8, फिर 6। ऑन द अदर हैंड MC तो घटता ही चला जा रहा है। पहला रिलेशनशिप पॉइंट। अगला रिलेशनशिप पॉइंट, MC अपना मिनिमम रीच करता है, कैन यू सी दिस, लेकिन TC यहाँ पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 4 का फर्क, यहाँ पे 4 का फर्क, 38 to 42 बढ़ा, बट बढ़ा 4 से, 34 to 38 बढ़ा 4 से, फिर 38 to 42 बढ़ा, वो भी 4 से बढ़ा, और उस समय पर MC अपना मिनिमम पहुंच गई। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग इज, ये बढ़ रहा है, TC इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और जो आपका MC है वो बढ़ने लग गया, राइट?
See guys, like I'm doing this, you are not supposed to run over it. Look at the table, figure out the pattern, write the relationship. बन गया तुम्हारा रिलेशनशिप, खत्म। अब इसकी डायग्राम कैसी है? जो टीसी कर्व था, अगर याद हो, वो टीवीसी के जैसा इनवर्स एस शेप कर्व था। नहीं याद है तो टीसी वाली पूरी डायग्राम, सॉरी पूरी वीडियो वापस देखो, फंडे क्लियर होने चाहिए। और जो तुम्हारा एमसी है वो कुछ ऐसा है। प्लीज इन्हें इंटरसेक्ट मत करना क्योंकि ये इंटरसेक्ट होते नहीं। तो एमसी का डायग्राम हमारा बना नाइके शेप और टीसी का हमारा बना इनवर्स एस। लो जी, हमारा काम हो गया। हमने डिफाइन भी कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, टेबल बनाया, डायग्राम बनाया, रिलेशनशिप लिखा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप इसके साथ तुम्हें टीसीएमसी एसीएमसी की रिलेशनशिप्स कैसे लिखने, एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन टेकिंग क्यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू योर रिलेशनशिप क्वेश्चंस इन अदर चैप्टर्स एज वेल। फाइन, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी ये बात फैलाएं, because I also need some motivation to keep on continuing this. All right, stay tuned till the next time when we come back. Take care, bye bye.